नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चौबटकहाल विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए लगे सतपाल महाराज मुर्दाबाद के नारे, रोड नहीं तो वोट नहीं के आंदोलन के साथ सड़कों पर जमे बिरोखाल विकासखंड खितौटिया गांव के ग्रामीण। यूकेडी का आरोप अक्षय ऊर्जा के नाम पर किया जा रहा है। ग्रामीणों की भूमि पर अवैध कब्जा, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौन। चौबटकहाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बिरोखाल के खितौटिया गांव में पिछले 10 सालों के झूठे आश्वासनों से तंग आकर गांव के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 309 काशीपुर बुआखाल सिरौली पुल पर जबरदस्त नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया और एक सूत्रीय मांग रखी कि जब तक रोड की कटिंग नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। उक्त मोटर मार्ग पर एक माह पूर्व टेंडर जारी हुए थे, लेकिन टेक्निकल मंजूरी न होने के कारण अधिशासी अभियंता द्वारा स्वयं ही टेंडर निरस्त कर दिए गए थे और आज सड़क के टेंडर बिजोर डिवीजन में जारी होने हैं और यदि आज टेंडर जारी होते हैं तो विज्ञप्ति भी जारी करनी होगी। हम अनिश्चितकाल तक के लिए यहाँ पर धरना देंगे और अगर यहाँ भी हमारे ऑफिसरों ने हमारे और लिखने तो पूरा गांव ये कह रहा है क्या मैं नहीं मुख्यमंत्री के यहाँ 4 गाड़ी लेकर के वहाँ धरने पर बैठ जाएंगे, अनशन करेंगे, वहाँ सारा गांव करेगा। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरिद्वार में तेज बारिश के कारण सूखी नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। देखते ही देखते नदी के पानी कार को बहा कर ले गई और कार हरकी पेड़ी के समीप घाट तक पहुंचा दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हरिद्वार की बारिश ने पानी ने कार को बहा दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल कुमाऊं दौरे पर है। जयंती के सालम में शहीद नरसिंह और टीका सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा कि जनता को विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसके साथ ही जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि धामदेव में पिछले कई सालों से शहीद दिवस को विकास के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भाजपा ने कभी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्थल नहीं आई और न ही सरकार रहते क्षेत्र में कोई काम किया है। आपने जो प्रश्न किया, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप में 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए है और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार का प्रतिसाद हमें पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है, मैं निश्चित रूप में ये भरोसा आप लोगों को दिला सकता हूं और प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि उनके आशीर्वाद से 2022 में कांग्रेस की जनप्रिय सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार स्थापित होने वाली है। कि इस शहीद दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं आया। कभी विधायक आगे होंगे, अल्मोड़े से रघुनाथ सिंह चौहान जी आगे होंगे, उस स्तर के लोग आए, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री कभी उपस्थित नहीं हुए और आकर के कभी उन्होंने, हम तो यहाँ से शर्ट में, मैं मंत्री था, मैं शर्ट में गया और मैंने तिवारी जी नहीं आए थे, मैं शर्ट में तिवारी जी के बिहाफ में घोषणा करके गया। पिथौरागढ़ के जिला महिला अस्पताल में प्रसव के बाद रेफर की गई महिला की मौत के खिलाफ एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय में सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और महिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। यहाँ पर पुतला दहन प्रदेश सरकार का किया है, वहीं क्षेत्रीय विधायक पे भी सवाल उठाए हैं और जहाँ की जैसा कि हमें पता है कि हमारी क्षेत्रीय विधायक एक महिला है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी एक महिला है, उसके बावजूद कल एक घटना घटित होती है हमारे पिथौरागढ़ में। प्रसव के वक्त जब उन एक बेटी को जन्म देती हैं महिला और यहाँ से जब उनकी तबीयत खराब होती है तो यहाँ उनके पास कोई भी सुविधाएँ नहीं होती। जिला अस्पताल की सेवाएँ पूरी खस्ता रूप से बंद पड़ी हुई है, अल्मोड़ा को उनको रिफर करा जाता है। आखिर कब तक ये असुविधाओं के कारण हम अपनी माताएं बहनों को खोते जाएंगे? इसलिए आज हम एनएसयूआई ने प्रोग्राम किया ये धन और आगे को अगर जल्दी से जल्दी इसमें अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो एनएसयूआई उग्र रूपी आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। धन्यवाद। नाम के लिए ऋषभ कल्पासी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष। चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड की बैठक लेते हुए उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अनाथ आश्रम नहीं होने के कारण तात्कालिक रूप से पीजी कॉलेज के छात्रावास को शेल्टर के रूप में उपयोग में लाया जाए। इस हेतु चाइल्ड एडवाइजरी बोर्ड स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर संगठन उत्तराखंड की रामगंगा शाखा लंबित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली सल्ट, सियालदे, भिकियासैंण, चौखुटिया और द्वाराहाट संगठन से जुड़े सदस्यों ने भिकियासैंण शिक्षा भवन कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गोल्डन कार्ड के नाम पर जो वसूली कर रही है सरकार, ये वसूली बंद हो। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और जो इन्होंने पैसा काटा है उस पैसे को माई ब्याज हमको वापस करे।
ये हमारा है। और दूसरा, हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको इलाज की, उपचार की व्यवस्था निःशुल्क दी जाए। ये इन मांगों को लेकर के हम हैं। ये इसमें किसी कर्मचारी की कोई सहमति नहीं ली गई है और ये सरकार ने अपने मन से अपने ज़बरदस्ती जो है हमसे वसूली की गई। और इस कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये गोल्डन कार्ड का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है कर्मचारियों को। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारियों को तो मौत से जूझना पड़ा है इस कार्ड के खातिर। इसलिए ये कटौती हो रही है। हर महीने 40 करोड़ रुपया जो है ये कटौती हो रही है, 40 करोड़ रुपया। तो ये बीमा कंपनी के साथ सरकार ने सौदा किया है। ये सौदा हुआ है हमारी पेंशन से और इसमें करोड़ों रुपया लेकर के सरकार ने हमारी पेंशन को बेचा है। इसलिए हम इसके खिलाफ, हम पिछले 10 अगस्त को हमने यहाँ एसडीएम के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया है। उससे पहले हमने 27 फरवरी को ज्ञापन दिया था। हमने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से और अपने मेल से हमने सूचना दे दी है सरकार को, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। आपका स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जो द्वारा जो कटौती की जा रही है, कटौती को रोकने के संबंध में, उसके संबंध में भी हमने उनका जो ज्ञापन था वो हमने शासन को प्रेषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए बूथ सत्यापन के काम में जुट गई है। पिथौरागढ़ में बूथ सत्यापन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश भागुणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पिछले 3 दिनों से अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का धरना वीडियो दृष्टि आनंद ने समाप्त करवा दिया है। साथ ही 2 दिन से मौन धरने पर बैठी कनिष्ठ उप प्रमुख उर्मिला रांगन को वीडियो ने जूस पिलाकर धरने से उठाया। वीडियो ने बिंदुवार समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। संगठन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से जो धरना किया गया था, यहाँ पर कि जो हमारे विकास संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो वित्त की हो, चाहे वो राज्य वित्त का हो, उस संबंध में कहीं ना कहीं कुछ तो समय के हिसाब से हमारे 6 महीने चले गए, 50% समय निकल गया। लेकिन काम की प्रगति देखें तो मुझे नहीं लगता कि 20% भी अभी तक प्रगति मिल पाई होगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया कि चाहे वो जिलाधिकारी हैं, सीडीओ साहब हैं या खंड विकास अधिकारी, जो भी सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से अगर हमारी समस्याओं को सुन लेते हैं तो हमारा कोई धरना देने का कोई ऐसा वो नहीं था। बाकी आज जो है खंड विकास अधिकारी ने हमारे उसमें धरना स्थल पे आई और उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल जो है उसका समाधान किया जाएगा और जिन समस्याओं का समाधान हमारे स्तर से नहीं होना है उनको हम जो है तत्काल जो है अपने उच्च अधिकारियों को लिखेंगे और उनसे भी उन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख से हम यहाँ विकासखंड कार्यालय में धरना कार्यक्रम था पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। ये हमारा प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का एक जो विकासखंड में विभिन्न योजनाओं में मनरेगा, राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, कई प्रकार की जो समस्याएं आ रही थी, इस संबंध में धरना कार्यक्रम था। आज खंड विकास अधिकारी महोदया ने और उनके साथ संबंधित पंचायत एडीओ, समाज कल्याण एडीओ, सभी लोगों ने सकारात्मक रवैया अपनाकर खंड विकास अधिकारी महोदय ने समस्त मनरेगा से में आने वाली समस्याओं के बारे में उनको जब बिंदुवार पढ़वाया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी इन सभी समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करेंगे। जो एस्टिमेट, वर्क रेट आदि जो समस्याएं आ रही हैं, MIS में जो समस्याएं आ रही हैं, उसे चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और साथ ही यह भी आश्वस्त किया कि हम विकासखंड स्तर पर यहाँ पर एक फाइल के लिए जो है एक रजिस्टर अंकन करेंगे, जिस पे कि जैसी फाइलें जो जमा करेगा वो तिथिवाइज जमा होगी और उसका भुगतान भी उसी सीरियल के अनुसार पड़ेगा। लैंसडाउन थाना क्षेत्र में लैंसडाउन जरीखाल मोटर मार्ग पर एक 7 सीटर कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना 11:30 बजे देर रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लैंसडाउन पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया। यदि सख्ती से भू कानून तुरंत लागू न किया गया तो पहाड़ की जमीनें, होटल, अक्षय ऊर्जा आदि रोजगार के नाम पर भारी द्वारा कब्जा दी जाएंगी। बात पौड़ी गढ़वाल के केशव प्रखंड में लग रहे अक्षय ऊर्जा प्लांट की है, जहां पर कई बार बाहरी लोगों द्वारा अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाई जा रही हैं और इस प्लांट की आड़ में प्लांट वालों के द्वारा ग्रामीणों के चरगाह, कैसरीन भूमि और कई नाप खेतों को कब्जा दिया गया है। साथ में हजारों की संख्या में पेड़ भी काटे गए हैं।
पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के कार्य हो रहे हैं। जिस प्रकरण को आप बता रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के अक्षय ऊर्जा का प्लांट वहाँ लगा हुआ है और उसमें चरागाह की ज़मीन पर कब्जा हो गया, कैसरीन ज़मीन पर कब्जा हो गया, ग्रामीणों की ज़मीन पर कब्जा हो गया। जिला प्रशासन के संज्ञान में है, वन विभाग के संज्ञान में है, हजारों पेड़ कट चुके हैं। ऐसे में छोटी पंचायत के विधायक, जनप्रतिनिधि, चाहे फिर वो प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, इनके भी मामला संज्ञान में, ये चुप है। जिला प्रशासन चुप है, विधायक चुप है, सरकार चुप है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडी लोगों की ज़मीनों पर इसी तरीके से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी ये बताती है कि उनके ऊपर सरकार का दबाव है, इसलिए उत्तराखंड के अंदर ज़मीनों की लूट खुलेआम उत्तराखंड में हो रही है। उधम सिंह नगर जिलाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से बनाए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र मामले में प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर में फौजदारी अपील संख्या 221/2015 सरकार बनाम फिरतू यादव मामले में सुनवाई के उपरांत आरोपी फिरतू यादव निवासी आवास विकास रुद्रपुर के पक्ष में अपर न्यायालय रुद्रपुर के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए सरकार की ओर से दायर अपील निरस्त करते हुए फिरतू यादव को पूर्णतः दोषमुक्त करार दिया है। बूथ सत्यापन अभियान कार्यक्रम के तहत जनपद रुद्रप्रयाग में 17 अगस्त से 30 अगस्त तक प्रत्येक बूथ की 21 सदस्य वाली समितियों द्वारा बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में आज कार्यक्रम में प्रदेश संयोजक वीरेंद्र सिंह बिश्नोई, जिला संयोजक और मंडल प्रभारियों और मंडल संयोजकों की उपस्थिति में जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के GMVR में बैठक में जिला संयोजक विक्रम सिंह कंडारी ने बताया कि जनपद रुद्रप्रयाग में 7,455 बूथों की कार्यकारिणी का सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रभारी मंडलों के प्रभारी आए हैं, जिले के महामंत्री जो जिले के संयोजक हैं, सबके समूह के यह निश्चित था कि हमारे बूथों पर जो अभी आने वाला चुनाव है उसमें 51% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पड़े और इसके लिए हमारी पूरी कार्य योजना है कि हमारे हर बूथ पर 51% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होना है और उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड राज्य में 11,332 बूथ हैं, 252 मंडलों में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है और ये कार्यक्रम 30 तारीख तक संपन्न होने वाला है। बूथों पर सत्यापन के लिए सांसद से लेकर मंत्री, विधायक, जिलों के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, बूथ पर प्रमुख कार्यकर्ताओं को सबको सत्यापन के लिए लगाया गया है। सभी बूथों पर सत्यापन के कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं और जिस उत्साह के साथ में काम हो रहा है उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पुनः स्थापित होगी। हम जो है 60 पार का जो हमारा नारा है, हम 60+ होंगे। उत्तराखंड मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। आज का सत्र हंगामेदार होने के आसार है। आज महंगाई के विरोध में विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि आज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी विपक्षी विधायक साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी उससे पहले जनता से महंगाई कम करने की बात कही थी। आज 4.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। में बैठे हुए लोगों ने देश और प्रदेश के लोगों से वादा किया था, यदि उत्तराखंड के लोग डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो सरकार बनने के बाद महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। लेकिन इसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, गरीब आदमी का जीना दूरक है और इसलिए आज कांग्रेस जो है साइकिल के माध्यम से हम सब साथी जो है विधानसभा आए हैं। सदन के अंदर भी हम इस विषय को उठाने का काम करेंगे। हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं, जो वादा किया था इस वादे को कब पूरा करें। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। जिलाधिकारी ने महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया। उपस्थित महिला डॉक्टर से प्रसव के लिए भर्ती महिलाओं की जानकारी ली। डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 7 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होना है, जिन्हें वार्ड में भर्ती किया गया है। ग्राम पंचायत ईरानी में भारतीय डाक विभाग गोपेश्वर के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा विधिवत बैंक की ऑनलाइन शाखा का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि गांव के अधिकांश लोगों के खाते पोस्ट ऑफिस में थे, जो कि ऑनलाइन नहीं थे, जिससे लोगों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मिलने वाली वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था। कुछ दिन पूर्व मुख्य डाक अधीक्षक गोपेश्वर से समस्या का समाधान के विषय में वार्तालाप की गई, जिसके बाद आज ईरानी आकर पोस्टल बैंक की शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज मेरे गांव ईरानी में
भारतीय पोस्टल विभाग के द्वारा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि इससे पूर्व हमारे सभी लोगों के मनरेगा सभी प्रकार की पेंशन्स यहाँ पोस्ट ऑफिस में थे, लेकिन वो बैंक पोस्ट ऑफिस सीरियस नहीं था और उस कारण सभी की पेंशन बंद हो गई थी। तो मैंने पोस्टल विभाग गोपेश्वर से आग्रह किया और उनके द्वारा मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए आज मेरे गाँव ईरानी में पोस्टल बैंक का शुभारंभ कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी गाँव के लोगों की पेंशन, अन्य प्रकार की सरकारी सुविधाएं यहाँ प्राप्त हो पाएगी और लोगों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान नीम उत्तरकाशी द्वारा आजकल बेरोजगार युवाओं के लिए टूरिज्म गाइड और ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें चयनित युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आपको बता दें कि नीम द्वारा विभिन्न तरह के माउंटेन ट्रैकिंग से संबंधित कार्यक्रम लगातार आयोजित होते रहते हैं। देहरादून के भानेवाला में रहने वाले पौड़ी के मूल निवासी प्रगतिशील किसान गणेश बिष्ट इलायची की खेती के माध्यम से भी स्वरोजगार की मुहिम चला रही है। गणेश बिष्ट ने ही अपने घर से भी कम स्थान पर सब्जियों का उत्पादन कर स्वरोजगार की दिशा में एक प्रेरणा का काम किया है। एक बात और भेजी जन हमारी इलायची का खेती यो पानी की जगह पर होंगी और जन मतलब एक पिछले साल लगे तो मतलब तो आगे साल आपका थोड़ा बहुत इलायची आ सकती है हमारे मतलब एक दूधी फूली इलायची जन देखो अभी यो नए डाल जगह में ये पर देखने वाला आप लोग कि एक इलायची आई गई। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव प्रदर्शन कर राज्य आंदोलनकारियों के पुनः चिन्हितकरण कराने को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम विकासनगर की गैर मौजूदगी में तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़ को सौंपा। ओखलकांडा के घेंसू में पूर्व विधायक धन सिंह भंडारी का धरना तीसरे दिन भी जारी है। भंडारी ने कहा कि जन आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसमें आज टैक्सी यूनियन ओखलकांडा ने भी समर्थन दिया, जिसमें टैक्सी यूनियन अध्यक्ष यश बरगली के द्वारा कहा गया कि हम जनता के साथ हैं। आज जो है हम अपने विधानसभा के ओखलकांडा में हमारा 3 दिवसीय कर्मी अनशन था। आज जो है हमारे 3 दिवस पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन से कोई भी अभी तक कोई ऐसा सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि हमने 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी द्वारा यहाँ पर खंचों में एक तहसील खोली गई थी, जिसका शासनादेश हो चुका है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज तक वहाँ पर कोई भी स्टाफ वहाँ पर नहीं पहुँचा है, जिसके लिए हम लगातार शासन प्रशासन को चिताते रहे, बार बार अपनी मांग को रखते रहे। डीएम से लेके हमने जो है मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, लेकिन आज तक जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विधायक माननीय राम सिंह कड़ा जी और हमारी ब्लॉक प्रमुख माननीय विधायक जी की जो धर्मपत्नी हैं, उन दोनों लोगों के ऊपर वे भरोसा कर रहे थे कि हमारी दूरस्थ तहसील क्षेत्र में उनके द्वारा जो पद सृजित पूर्व सरकार द्वारा, पूर्व विधायक जी द्वारा पद सृजित तहसील में किए गए थे, उसमें उनके द्वारा स्टाफ की पूर्ति की जाएगी। लेकिन उनकी नकारात्मक सोच के कारण यहाँ पर पद सृजित करना तो दूर, एक व्यक्ति जो संविदा में खतौनी निकालने का कार्य कर रहे थे, उनको भी उनके द्वारा हटा दिया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।